हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज 3 क्लास था, जैसा कि मतलब इस सप्ताह हर रोज़ 3 ही क्लास है। तो आज भी हमेशा की तरह 3 क्लास था और मैथ का क्लास था और केमिस्ट्री का था और फिज़िक्स का था। तो बताता हूँ मैं क्या क्या हुआ आज। तो मैथ में तो 11th का वही पीएनसी आज करवाएं सर। पीएनसी में ज़्यादा कुछ नहीं करवाएं, सिर्फ क्वेश्चंस करवाएं। यहाँ तक तो पिछले क्लास में हो गया था, आज यहाँ से करवाएं क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चंस करवाएं। ये एक होमवर्क दे दिए, मतलब क्वेश्चंस के अंदर ही नया कंसेप्ट है यूज होता हुआ, ऐसे ही करवाते हैं सर। तो यहाँ तक करवाएं। फिर सेट थ्योरी कैसे यूज़ करते हैं सॉल्व करने में, ये बताएं। तो इतना ही करवाएं, सिर्फ क्वेश्चंस। और डीपीपी दिए हैं हम लोग को सॉल्व करने के लिए, तो वो करना है होमवर्क में। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था आज, और इसके अंदर वही बैक बॉन्डिंग तो हो गया था। तो आते ही सर पहले जो होमवर्क मिला था वो करवाएं, एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर पर ऑर्डर करने का। फिर कुछ और सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स करवाएं बैक बॉन्डिंग का। टोटल कितना 7 एग्जाम्पल करवाएं, जो कि 7वां एग्जाम्पल आउट ऑफ सिलेबस था। मतलब इसमें एक एक्सेप्शन आ जा रहा था, जिसमें 4D पाई मतलब ऑर्बिटल बैकबॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा था, जो कि इफ़ेक्टिव था। बैकबॉन्डिंग ऐसे इफ़ेक्टिव नहीं रहता है, दूसरे में होता ही नहीं है। फिर कार्बीन के बारे में बताएं। सर बोले ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए कम ही सुनने में आता है ये। तो यही बताएं, सिंगल कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। ये सिंगल ट्रिपलेट क्यों होता है, डबल क्यों नहीं होता, ये भी बताएं। मतलब मल्टीप्लिसिटी से रिलेटेड था इसका रीज़न। फिर स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बीन, ये बताएं। फिर ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाएं आज, नया टॉपिक ब्रिज बॉन्डिंग नया हम लोग पढ़ रहे हैं। बनाना बॉन्ड भी शायद हाँ, मतलब इसके 2 टाइप होते हैं। 3 सेंटर मतलब 3 न्यूक्लियोफाइल हो और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मतलब उसमें हो रहा हो बॉन्ड में, तो बनाना बॉन्ड बोलते हैं। और जो 3 सेंटर होगा और 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको नहीं बोलते बनाना बॉन्ड। तो वही एक एग्जांपल करवाएं क्या डाइबोरिक एसिड का, डाइबोरेन का। तो इसमें ये बनाना बॉन्ड यहाँ पे बनता है, बनाना जैसा दिखता है इसलिए बनाना बॉन्ड बोल देते हैं इसको। फिर यही सब बनाया, इतना ही करा है इनऑर्गेनिक में। फिज़िक्स में न्यू टीचर आज पढ़ाया, नया स्टार्ट हो गया आज चैप्टर, क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो इससे पहले जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाने से पहले ऑप्टिक्स के बारे में बताया कि ये 3 भाग में बटा हुआ है। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में उसका वेटेज बताएं क्या होता है, बोर्ड में वेटेज बताएं क्या होता है। फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में बताएं। फिर ये वेव ऑप्टिक्स के बारे में बताएं। फिर हम लोग सर जो हैं वो बहुत अच्छे टीचर मिले हैं उनको। वो IIT बम्बे से पढ़े हुए हैं और उनका रैंक था कितना, AIR 390 था। CSS सर है नाम उनका। तो अच्छा ही टीचर मिले हैं और पढ़ाने में भी अच्छे हैं। आधा घंटा तो वही ये सब बताएं, पिछले जो पेज में था लिखा हुआ वही। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स पहले उसके अंदर स्टोरी ऑफ लाइट बताएं कि कैसे इसका मतलब प्रिंसिपल आते गया। तो पहले न्यूटन थ्योरी दिया था एक, पार्टिकल और वेव नेचर कैसे मतलब प्रूव हुआ है उसका स्टोरी बताएं पूरा। ह्यूगन के बारे में बताए, तो थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट के बारे में, वेव फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर बोले। फिर मैक्स प्लैंक के बारे में बताया कि E=hν, यही दिए थे। फिर मैक्सवेल के बारे में बताएं, थ्योरी ऑफ EM वेव जो दिए थे। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताएं कि यही एक थ्योरी इफेक्ट है जो प्रैक्टिकली वेरीफाई करता है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। फिर डी ब्रोगली के बारे में बताया। फिर डी ब्रोगली के अंदर कुछ मतलब लॉ बताएं लाइट के, जो हमेशा वो फॉलो करता है, जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस।
तो इसके अंदर बताएं कि भाई अगर 2 लाइट रेज आ रहा है तो वो मतलब एक दूसरे को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, वो अपने अपने आप में काम रखेगा। हाँ, इंडिपेंडेंट रहता है एक ईच अदर से। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, वही बताएं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये तभी बैंड होता है जब मतलब मीडियम चेंज होता है। फिर लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये बताएं कि रे जो हम भेजते हैं वो रिट्रेस कर देता है, मतलब इसको इस लाइट जो जैसे यहाँ से जा रहा था, तो अगर परपेंडिकुलर मिरर हम रख दें यहाँ पे तो लाइट अपने आप रिट्रेस करेगा ये वाला पाथ। तो यही बताएं 3 लॉ। फिर रिफ्लेक्शन के बारे में बताएं कुछ, I=R। सर बोले हैं कल ये मतलब अगले क्लास में ये प्रूफ करेंगे I=R कैसे होता है, और कुछ और बहुत सारा चीज़ पढ़ाएंगे। तो रिफ्लेक्शन का कुछ पार्ट पढ़ा दिए थे आज, पढ़ाया तो बहुत चीज़ है, इसको रिवाइज़ कर लूँगा अभी और टेस्ट का तैयारी करना है, क्योंकि हम लोग मैथ वाले टीचर बोल दिए हैं कि अगले जो आने वाले 3 टेस्ट होंगे, तीनों टेस्ट के बेसिस पे स्टार बैच या फिर नॉट बैच जो 12th का है वो बनेगा। और इस बार थोड़ा मतलब ज़्यादा ही करना पड़ेगा लग रहा है। सो देखते हैं कैसा जाता है। बाय इतना ही हुआ आज, लेकिन फिर आज मॉड्यूल कंप्लीट करना है, मेरा कंप्लीट नहीं है, इसी का अभी थोड़ा है करना है। सो मिलते हैं कल वाले वीडियो में, कल भी 3 क्लास है और दैट्स ऑल, मिलते हैं, बाय।